महाकाल टू एवरीवन। सो एरीज राशि वालों, आपके लिए मून की गाइडेंस है। मून कहते हैं स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है। अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, बैलेंस चाहिए, तो थोड़ा सा चीजों में रिस्क लो, क्योंकि विदाउट रिस्क आपको कुछ नहीं मिलेगा। टॉरस राशि वालों, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपके सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, आप सोचते बहुत ज्यादा हो कि मैं ये भी कर लूं, मुझे ये भी मिल जाए, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए थोड़ा ग्राउंडिंग की जरूरत है, प्लान बनाने की जरूरत है। तो दिस इज द टाइम मून कहते हैं कि प्रैक्टिकल प्लान बनाओ ताकि आपके सपने पूरे हो सके। जेमिनाई राशि वालों, अ टाइम फॉर हीलिंग। तो कहीं ना कहीं अभी रुक जाओ, सांस ले लो। बहुत स्ट्रेस ले लिया, बहुत काम कर लिया। दिस इज द टाइम नाउ यू नीड टू रिलैक्स। अपने आप को हील करो। आप अपने आप को जितना हील करोगे उतनी अपॉर्चुनिटीज आगे आपका इंतजार कर रही है। कैंसर राशि वालों, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आप बहुत प्यारे हो, आप हमेशा दिल से करते हो, दिल से सोचते हो। इमोशंस ही आपके लिए आपकी लाइफ का सबसे बड़ा पैटर्न है और सबसे बड़ा हथियार भी है। तो अभी आजकल आप बहुत गुस्सा कर रहे हो, आप चीजों को बहुत जल्दी इमोशंस में ले जाकर हर्ट हो जा रहे हो। तो गाइडेंस कहती है, मून कहते हैं थोड़ा सा शांत हो जाओ। जैसे आप प्यारे हो वैसे ही अपनी सिचुएशन में थोड़ा प्यार लेकर आओ। लियो राशि वालों, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। लियो राशि वालों, गाइडेंस कहती है, मून कहते हैं कि आप अभी जो भी सिचुएशन में हो, आप जो भी कर रहे हो, अगर आप किसी को मेंटली सपोर्ट कर रहे हो, फिजिकली सपोर्ट कर रहे हो या फिर मनी वाइज सपोर्ट कर रहे हो, तो एक्सपेक्ट मत करो कि आपको बदले में कुछ मिलेगा, क्योंकि आपके स्टार्स कुछ ऐसे हैं कि आपको भी देना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। वर्गो राशि वालों, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, रिकग्नाइजेशन नहीं मिल रहा है, चीजें डिले हो रही है, कब होगा, कैसे होगा, होगा भी या नहीं होगा, तो मून कहते हैं कि आपका ये हार्ड वर्क वेस्ट नहीं है। आपको डेफिनेटली आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। जो भी आप कर रहे हो उसका रिवॉर्ड आपको जरूर मिलेगा। लिब्रा राशि वालों, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ को और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को। तो ये जो भी रिदम चल रही है इसको छोड़ना नहीं है, आप कंटिन्यू करो, क्योंकि आपकी एनर्जीज कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में जा रही है। स्कॉर्पियो वालों, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आप अभी जो सोच रहे हो कि पॉसिबल नहीं होगा, आपकी लाइफ जिस भी डायरेक्शन में जा रही है, अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे तो इम्पॉसिबल पे बिलीव करो, क्योंकि मुझे आपकी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। सजिटेरियस वालों, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आपको अपना स्ट्रेस रिलीज करने की जरूरत है। सारी चीजें आप एक साथ नहीं कर सकते हो, इसलिए अपने बर्डन को रिलीज करने की जरूरत है। जब आप इन सब चीजों को रिलीज करोगे, यू विल डेफिनेटली हैव द फन एंड द हैप्पीनेस इन योर लाइफ। कैप्रिकॉर्न वालों, डोंट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे। कई बार झुकना बहुत जरूरी होता है। हमेशा ईगो में आकर चीजें करना बहुत खराब होता है। आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो या फिर आप बहुत जल्दी अपने ईगो, अपने प्राइड को बीच में ले आते हो, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप या फिर बहुत सारी एटमॉस्फेयर पे आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके करियर में आपके कोवर्कर या कोई भी, बहुत सारी चीजें आप अपने प्राइड, अपने ईगो के चलते खराब कर देते हो। तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो, झुको, रुको, चीजें आपके फेवर में होंगी। एक्यूरियस वालों, नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। आप जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी पर्सन के साथ हो, अगर आप स्टक हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो गाइडेंस कहती है अभी इस सिचुएशन से कुछ नहीं मिलेगा, आपको इस सिचुएशन से निकलना ही आपके लिए सबसे बड़ी गाइडेंस है। एंड द लास्ट, पाइसेस, कम्युनिकेशन इज की। पाइसेस वालों, आप जब तक अपनी बातों को दिल में दबा कर रखोगे या फिर अपनी बात को क्लैरिटी और लॉजिकल के साथ, इमोशंस के साथ क्लियर नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि चीजें खराब हो रही हैं या चीजें सही नहीं है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, तो कम्युनिकेशन इज की। चाहे वो करियर हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फैमिली हो, आप सिर्फ कम्युनिकेट करके ही अपनी करंट सिचुएशन को हील कर सकते हो। दिस इज इट गाइज, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय श्री महाकाल।